वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में आपको अबाउट इंडिया कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा क्या इस महंगे शेयर को आपको खरीदना चाहिए या फिर इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो का मतलब जो नए शेयर का एनालिसिस का वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अबाउट इंडिया कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक हेल्थ केयर कंपनी है, मतलब ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है जिसकी का मतलब ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, मतलब फार्मास्यूटिकल का इसका मेन धंधा है। द कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑफरिंग्स इन डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल एंड ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। देखिए ये एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, मतलब वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर आप देखिए डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल एंड ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। तो देखिए कंपनी का मेन काम है क्या कहते हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट को बेचना और उसको मैन्युफैक्चर भी करती है ये। लेकिन हमको तो ये देखना है कि क्या कंपनी के शेयर का रेट सही है या नहीं। तो इसलिए अब हम एट दी एंड कंपनी के फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के डेटा के बारे में बताता हूँ। अब आप देखिए कंपनी की मार्केट कैप पे नजर डालिए। कंपनी की मार्केट कैप है 34,808.79 करोड़। तो देखिए कंपनी की लगभग मार्केट कैप जो है वो लगभग 35,000 करोड़ के लगभग की है। तो बता रहा है कि ये रीजनेबली मिड कैप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है और इसका कारोबार जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप इसके पी रेशियो को देखोगे तो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है 52.83 और अगर यही आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 39.46 है। देखिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको महंगा मिल रहा है, लेकिन इसका जो धंधा है, लेकिन जो मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से इसका जो धंधा है वो इसके इंडस्ट्री के मुकाबले खासा बढ़िया है, मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले इस कंपनी का धंधा खासा बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिलेगा ही क्योंकि इसका धंधा भी एक तरीके से प्रीमियम धंधा इसका है अगर इसको कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाए तो। लेकिन अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू पे नजर डालेंगे तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो एक शेयर की निकल कर आती है 1144.37 और यही अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो निकल कर आता है 14.32। तो देखिए कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो ऑल्दो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये कंपनी थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन की है, मार्केट में शेयर भी थोड़े कम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो उसी के कारण ये शेयर जब डिमांड में आ जाता है तो ये एक अच्छा खासा महंगा मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम इस शेयर में देखने को मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए ये भले ही ये शेयर 14-15 हजार रुपए का है, लेकिन आप देखिए 1.53% की यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। भले ये शेयर 14-15 हजार रुपए का, लेकिन 100-150 रुपए का अगर आपको डिविडेंड मिल जाए तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिन लोगों ने शेयर को 10,000 रुपए पे ले रखा है तो उनके लिए तो और यहाँ पर 2.5% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये एक बढ़िया बात है, मतलब कंपनी डिविडेंड भी देती है। लेकिन देखिए कंपनी का शेयर अभी खासा महंगा है तो अब वो उसके हिसाब से आप 5% का डिविडेंड यील्ड तो नहीं दे सकती, क्योंकि अगर 5% का डिविडेंड अगर कंपनी देगी तो 700 रुपए का डिविडेंड एक बहुत ज्यादा डिविडेंड हो जाएगा। तो इसीलिए ये महंगे शेयर का अगर 1.5% का डिविडेंड यील्ड है तो उसको मैं बहुत बढ़िया बोलूंगा और मेरे ख्याल से ये मेरे पैरामीटर में ये बहुत बढ़िया बैठता है। अब अगर आप कंपनी के डिलीवरेबल्स देखिए आप 42.68% कंपनी के डिलीवरेबल्स है। देखिए वैसे ये शेयर महंगा बहुत है, देखिए 14-15 हजार रुपए का ये शेयर है। तो इसके अंदर मतलब बहुत कम लोग इस शेयर को ले सकते हैं। अधिकतर लोग इस शेयर में क्या करते हैं, इस शेयर में इंट्राडे करते हैं क्योंकि उनको इस पे मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि ये शेयर महंगा है तो इसके अंदर मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है शेयर के अंदर। तो उसके बावजूद अगर ये शेयर में 42% के लगभग डिलीवरेबल्स है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये साफ साफ बता रहा है कि बहुत सारे लोग इस कंपनी को डिलीवरी के लिए उठा रहे हैं। उनका मानना है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्म कर सकती है और उनको बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अब आप ये देखिए
ये मैं आपको बता रहा था कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो धंधा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप साफ साफ कंपनी की जो टॉप लाइन है उस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का जो धंधा है वो हर साल बढ़ रहा है। ये देखिए चार्ट पे नजर डालिए आप, ये देखिए 2017 से 18 ग्रोथ, 18 से 19 ग्रोथ, 19 से 20 ग्रोथ। फिर यह बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद अगर कंपनी के मुनाफे को देखोगे तो वो भी हर साल, कंपनी का मुनाफा भी यहाँ पर हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी का धंधा खासा बढ़िया है। पिछले 4 साल से कंपनी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए ये शेयर आपको थोड़ा महंगा वैल्यूएशन पे जरूर मिल रहा है, लेकिन ये कंपनी भी एक प्रीमियम काम करती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल के धंधे को देखोगे तो मतलब इस धंधे के अंदर बहुत कम ऐसे बिजनेस होंगे जो कि आपको सिर्फ 20-25 के पीई पे मिल रहे होंगे। बाकी सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलेगी और आपको हमेशा ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही खरीदना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आपको एक रीजन पता पड़ेगा कि ये शेयर आपको क्यों महंगे रेटों पर मिलते हैं। आपको बताता हूं, देखिए कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 74.98%। मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स है उनके पास ही लगभग 75% का स्टेक पड़ा हुआ है। तो मतलब मार्केट में सिर्फ 25% के शेयर्स रोल ओवर हो रहे हैं, मतलब मार्केट में सिर्फ 25% शेयर्स का लेन देन किया जा रहा है। और जिसमें से आप देखिए 4.64% म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड अपने माल को काटेगा? नहीं काटेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ ने ले लिया है तो वो एक लंबे समय तक रखेंगे। जब उनको एक अच्छा मुनाफा होगा फिर वो धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो देखिए मोटा मोटा 80% के शेयर लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, सिर्फ 20% के शेयर मार्केट में चल रहे हैं। तो इसीलिए एक ये कारण है। देखिए सिर्फ 20% शेयर चल रहे हैं, मतलब अगर कोई बेचेगा तो अगर इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी शेयर की, तो उसके चलते इस शेयर की रेट खासी बढ़ जाती है। ये आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर आप रिटेल सेक्टर को देखिए, 18% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल वालों के पास पड़ी हुई है। अब रिटेल कौन? मतलब जो लोग 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि इसका रीजन क्या है कि ये शेयर महंगा क्यों है। क्योंकि भाई साहब जब 80% स्टेक लोगों के पास पड़ा हुआ है और जब 20% स्टेक ही मार्केट में चल रहा है तो उसी के चलते एक हैवी डिमांड पे शेयर की रेट एक अच्छी खासी बढ़ जाती है। अब इसकी आप प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न को देखिए। पिछले 1 साल 3 महीने में प्रमोटर ने कुछ भी नहीं किया, पूरा देखिए आप, पूरा फ्री है। मतलब जो 74.98% पिछले साल के जून में था वो इस साल के सितंबर एंड तक भी इतना ही है। तो देखिए कंपनी के प्रमोटर्स का इतना हैवी स्टेक होना और इसके बावजूद कंपनी का कोई भी शेयर का प्लेज नहीं होना साफ साफ बता रहा है कि कंपनी एक बढ़िया पोजीशन पे, कंपनी के प्रमोटर के पास जितना स्टेक है साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का कारोबार अभी खासा बढ़िया चल रहा है और आगे फ्यूचर में भी ये कारोबार अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्रमोटर की होल्डिंग बता रही है। क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट है। अब इसकी टॉप लाइन को मैं आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूं। टॉप लाइन मतलब कंपनी के रेवेन्यू। ये देखिए आप, 3,415 करोड़ का कंपनी का 2018 में रेवेन्यू था। फिर उसके बाद आप देखिए लगभग 350 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। तो मतलब लगभग 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की इनकम में देखने को मिल गया। फिर वहां से आप देखिए सीधा 500 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग यहाँ पे 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो देखिए पिछले 3 साल से लगातार कंपनी में मिनिमम 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी का धंधा बढ़ रहा है। अब एट दी एंड अगर आप कंपनी के मुनाफे पे नजर डालेंगे तो देखिए 401 करोड़ का कंपनी ने 2018 में मुनाफा कमाया था, फिर सीधा 450। तो देखिए कंपनी के नेट मुनाफे में भी यहाँ पर लगभग 11% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद लगभग सीधा 142 करोड़ का कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो देखिए यहाँ पे 40% कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, साफ साफ बता रहा है कि कंपनी एक बढ़िया पोजीशन पे, कंपनी का हर साल अब धंधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे नजर डालिए आप,
188 रुपीज़ का कंपनी का अर्निंग पर शेयर था मार्च 2018 में। फिर 2019 में ये 211 रुपये हो गया। तो कितना रुपये बढ़ गया? 23 रुपये बढ़ गया। अब 23 रुपये मतलब यहाँ पे 13% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। देखिए, अगर 13% कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो आप अपने शेयर प्राइस को भी 13% पर ईयर बढ़ते हुए देख सकते हो। उसके बाद अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखोगे मार्च 2020 में, तो देखिए 68 रुपीज़ की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बात करूं तो देखिए लगभग 32% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो देखिए, अगर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो जब इतना बढ़ेगा तो उसका मतलब यही है कि आपको भी 32% का अपने शेयर में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है अगर ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर इतना बढ़ रहा है तो। अब अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो आप देखिए कंपनी की बुक वैल्यू में तो एक टॉप क्लास ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए 2018 में 796 की कंपनी की बुक वैल्यू थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 150 रुपये कंपनी की यहाँ पे बुक वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बात करूं मैं कंपनी के बुक वैल्यू की, तो यहाँ पे 20% कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद आप ये देखिए 1144 फिर से कंपनी की जो बुक वैल्यू वो सीधा 200 रुपये बढ़ गई। देखिए, अभी जो कंपनी का जो शेयर है वो अभी 14 के पीबी रेशियो पे चल रहा है। और अगर कंपनी का जो पीबी मतलब जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो अगर हर साल 200 रुपये बढ़ती है तो आप अपने शेयर प्राइस को 200 × 14 हर साल 2800 रुपये बढ़ते हुए देख सकते हो, अगर मैं जो अभी डेटा है उसके हिसाब से निकालूँ तो। और यही अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो आप देखिए कंपनी का डिविडेंड हर साल बढ़ रहा है और इस साल तो बहुत ही भयंकर बढ़ गया है। 2018 में कंपनी ने एक शेयर पे 55 रुपये का डिविडेंड दिया। देखिए, इसको अगर हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ये कम निकल कर जरूर आएगा, लेकिन कंपनी के पास भी अगर इतने शेयर होल्डर है तो उनको इतना सारा डिविडेंड देना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक 55 रुपये का डिविडेंड एक तरीके से सही है। लेकिन उसके बाद देखिए फिर भी कंपनी ने डिविडेंड बढ़ाया 10 रुपये और इस बार तो सीधा 250 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो देखिए कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। और इतना डिविडेंड अगर 14-15 हज़ार के शेयर पे भी अगर 250 रुपये का डिविडेंड भी अगर आपको मिल रहा है तो ये एक बढ़िया बात है। ये बता रहा है कि कंपनी का धंधा हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि अगर कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है तो उसका धंधा बढ़िया चल रहा होगा तभी दे रही होगी, ऐसे कोई डिविडेंड नहीं देता है। अब आप ये देखिए कंपनी के मार्जिन रेशियोज पे अगर आप नजर डालेंगे तो कंपनी के मार्जिन रेशियोज भी हर साल बढ़ रहे हैं। देखिए 2018 से 19 में थोड़ी सी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर उसके बाद देखिए लगभग 1.5% की बढ़ोतरी आपको कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिल गई। उसके बाद अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे भी 2019 से 20 में भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साफ साफ बता रहा है कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, कंपनी में कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, इसीलिए कंपनी एक प्रीमियम वैल्यूएशन वाली कंपनी हो रही है, या आपको कंपटीटर्स के मुकाबले महंगी मिल रही है। अब अगर आप इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में भी ग्रोथ है। ये देखिए 12.16 से 12.24 इस बार सीधा 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो आपके लिए एज अ शेयर होल्डर ये बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो देखिए वैसे तो जिन कंपनी का 20% मिनिमम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है तो उन कंपनी को मैं एकदम टॉप क्लास बोलता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि ये कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इनका जो नेट प्रॉफिट है अर्न करने का वो एक बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे वो 20% से ऊपर ही है। देखिए 23% 2019 में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर से यहाँ पर कंपनी का 24.5% के लगभग कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है। तो देखिए ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कंपनी की टोटल इक्विटी के ऊपर मतलब अगर कंपनी की 100 रुपये की इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी ने 24.38 रुपीज़ का मुनाफा कमाया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको 25 रुपये का मुनाफा हो जाए तो ये कितनी ही बढ़िया बात है। और अगर आप इसके आरओसी पे नजर डालेंगे तो आरओसी में देखिए थोड़ा इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, तो उसके चलते ये थोड़ा कांस्टेंट ही रहा है। लेकिन 18 से 19 में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गिर के ये 30% के लगभग हो गया है।
अब अगर आप इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज पे गौर करेंगे तो देखिए रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज तीनों साल से कांस्टेंट ही है, 15 से 16% रहे हैं पिछले 3 साल से। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी खासा बढ़िया है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी खासा बढ़िया है, आरओसी भी कंपनी का खासा बढ़िया है। तो ये बता रहा है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कंपनी में अभी टॉप क्लास ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप कंपनी के करंट रेशियो को देखोगे तो 18 से 19 में इसमें बल्कि थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। देखिए कंपनी का वैसे करंट रेशियो जिन कंपनियों का 1 से ऊपर होता है उनको मैं एकदम बढ़िया कंपनी मानता हूँ, एकदम टॉप क्लास कंपनी मानता हूँ, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर उनका 1 से ऊपर है तो उनके जो एसेट्स हैं वो वैसे लाइबिलिटीज से ज्यादा है, तो वैसे उनको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का करंट रेशियो यहाँ पर 3.60 मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी के ऊपर कंपनी के पास 3.6 करंट एसेट्स हैं। तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी बढ़िया है। और यही अगर मैं क्विक रेशियो की बात करूं तो कंपनी के क्विक रेशियो भी 1 से ऊपर है पिछले 3 साल से, और इस बार तो और बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो साफ साफ बता रहा है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो एकदम खासी बढ़िया है और एकदम टॉप क्लास है। अब आप ये देखिए, ये जो फैक्टर है जो कि इसको बनाता है एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे, इस ये देखिए आप 0.0 देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ने बिल्कुल भी उधारी नहीं ले रखी है, कंपनी में जो भी पैसा लगा है वो कंपनी के ओनर्स का है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिसका डेट बिल्कुल नहीं के बराबर होता है वही कंपनियां अधिकतर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिलती है, और ऐसी कंपनियों को आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर लेना पड़ेगा। ये कंपनियां आपको कभी भी सस्ती नहीं मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इन कंपनियों में बात ही निराली होती है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, कंपनी के मुनाफे में हर साल ग्रोथ दिख रहा है आपको, और कंपनी यहाँ पर डेट फ्री है, तो जो भी कमाएगी उसमें से डिविडेंड मिलेगा और कंपनी आराम से री इन्वेस्ट कर सकती है। कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट का कंपनी के लिए लोचा नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो देखिए भाई साहब कंपनी डेट फ्री है, इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की बात बनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उन कंपनी का देखा जाता है जिनकी कुछ उधारी होती है, इनकी कोई उधारी ही नहीं है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को क्यों देखना। अब आप ये देखिए कंपनी का शेयर आज क्लोज हुआ है 16,276.60 रुपीज पे, और आज ही लगभग इसमें आधे % की गिरावट देखने को मिली है। और अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो आज ही ये शेयर 102.60 पैसा गिरा है। देखिए भाई साहब इसका ऑल टाइम हाई पे अगर आप नजर डालेंगे तो 18,770 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए ऑल टाइम हाई से आपको 10% डिस्काउंट में मिल रहा है ये शेयर। तो देखिए ये शेयर एकदम प्रीमियम वैल्यूएशन है, अगर ये गिरता है तो लेना चाहिए। देखिए अगर आप महंगे शेयर में निवेश नहीं करना चाहते तो आप इस शेयर को छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए ये शेयर इतना महंगा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये 17,000 का शेयर है, ये आपको 10,000 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 14,000 तक जा सकता है। 14,000 भी मैं लास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है, क्योंकि कंपनी का धंधा पिछले 4 साल से एकदम टॉप क्लास हो रहा है, और वापिस मतलब अगर एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे कमाना है तो उसके ऊपर क्या है कि वहां से बिजनेस हर साल वैसा परफॉर्म करते रहना चाहिए। अगर बिजनेस ने एक बार भी बेकार परफॉर्म किया तो शेयर का प्राइस पूरा पानी जैसा हो जाता है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से इसमें नहीं निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म देख सकते हो 6-7 महीने में, मतलब ये इसका जो ऑल टाइम हाई है उसके हिसाब से टारगेट रख के आप इसमें निवेश कर सकते हो। बाकी कंपनी टॉप क्लास है, अभी जो करंट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी एकदम बढ़िया है। देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया रिटर्न ये कंपनी आपको दे सकती है। वैसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो जाता है कि आप उसमें मिनिमम 50 से 60% का रिटर्न चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर मुश्किल मेरे को नजर आ रहा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अबाउट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छा लगा होगा, और इसका एनालिसिस जो कि मैंने अभी बनाया है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं वो जरूर देखूंगा और उसके लिए आपको रिप्लाई भी करूंगा, और अगली वीडियो में मेरी जो भी गलती होगी उसको सुधारने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो मैं
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।